वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सवाई जयसिंह के बारे में, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे मराठा इतिहास के बारे में, ठीक है। और मराठा इतिहास में पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी। देखिए, मराठा इतिहास किसी एक दिन की उपज नहीं है। मराठा इतिहास, जो मराठा साम्राज्य था, वो भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में, यानी कि भारत का जो दक्षिण पश्चिम भाग है ना, वो एक पठारी प्रदेश है, ठीक है। और इस पठारी प्रदेश के जो लोग होते हैं ना, वो छोटे कद के होते हैं लेकिन अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। और ये गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर होते हैं, यानी कि ये खुले मैदान में युद्ध नहीं करते, छिपकर युद्ध करते हैं। तो ठीक है, इस समय इनकी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए कुछ धार्मिक आंदोलन भी मिलते हैं, जिनमें रामदास, एकनाथ, तुकाराम आदि जो पुरुष हैं, जो दार्शनिक थे, जो संत थे, उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन हमारे 10वीं बोर्ड के जो सिलेबस में दे रखा है, वो छत्रपति शिवाजी मराठा इतिहास के रूप में दे रखा है। तो आज हमें पढ़ना है छत्रपति शिवाजी के बारे में, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी देखिए, छत्रपति शिवाजी का जो जीवन काल था वो है 1627 से लेकर के 1680 तक, ठीक है। छत्रपति शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। देखिए, शाहजी भोसले की दो पत्नी थीं। एक का नाम था जीजाबाई, जिसका पुत्र था शिवाजी, ठीक है। दूसरी पत्नी शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी तुकोबाई मोहिते। जब शाहजी भोसले ने दूसरी पत्नी तुकोबाई मोहिते से शादी की, तो जीजाबाई और शिवाजी अलग रहने लगे। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी शिवाजी की, वो यानी कि लालन पालन दादा कौंडदेव ने किया था, ठीक है। और इनके गुरु समर्थ रामदास ने, ठीक है। 12 वर्ष की अल्प आयु में 12 वर्ष की अल्प आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त कर ली, ठीक है। और 1646 में 19 वर्ष की आयु में मावले युवकों के साथ मिलकर इन्होंने तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद
1646 में ही शिवाजी ने रायगढ़, चाकण और तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है। इसके बाद में 1647 में शिवाजी ने बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़, व पुरंदर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है। ये जो रायगढ़ जो दुर्ग है ये बीजापुर सुल्तान से प्राप्त किया था। इसके बाद में 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी बनाया। इधर 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी के दमन के लिए भेजा। लेकिन शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने इस अफजल खां को, ठीक है, बगनखे से मार दिया। इसके बाद 1663 में औरंगजेब ने शायस्त खां को भेजा। लेकिन शिवाजी ने क्या किया? रात्रि में इस शायस्त खां के शिविर पर आक्रमण किया और आक्रमण में शायस्त खां हाथ की 3 उंगलियां व पुत्र को गवा बैठा और वहां से भाग निकला। ठीक है, यानी कि शिवाजी ने इस शायस्त खां को भी वहां से भगा दिया। इसके बाद में 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा था। अब देखिए, सूरत को लूट लिया, औरंगजेब के सैनिक शायस्त खां को पराजित कर दिया और इधर बीजापुर के सुल्तान अफजल खां को इसने मार गिराया। तो इन सब घटनाओं से दुखी होकर के औरंगजेब ने जून 1665 में औरंगजेब ने मिर्जा जयसिंह और दिलेर खान को संधि के लिए भेजा था। किससे? शिवाजी से संधि के लिए। अब मिर्जा जयसिंह और शिवाजी में संधि हो जाती है। ठीक है, इन दोनों में संधि हो गई तो ये संधि कहलाई पुरंदर की संधि। और इस पुरंदर की संधि की कुछ शर्त थी। वो शर्तें क्या थी कि शिवाजी 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को देगा
अपने पुत्र संभाजी की नियुक्ति मुगल दरबार में करेगा। ठीक है। इसके बाद सन 1666 में जयसिंह के प्रयासों से और यह शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित होता है, मुगल दरबार में जाता है, लेकिन वहां औरंगजेब द्वारा शिवाजी के साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया जाता है और शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है। लेकिन 1666 में ही शिवाजी मुगल दरबार से मुक्त हो जाता है और इसके बाद 1670 में शिवाजी सूरत को पुनः लूटता है। ठीक है। तो इस तरह से शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? 2 बार लूटा था। पहली बार कब लूटा? 1664 में, और दूसरी बार लूटा था 1670 में। इसके बाद सन 1674 में रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी का एक स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक होता है। तो प्रश्न में पूछ भी लेता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था? तो आंसर क्या होगा? 1674 में रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। अंत में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये रहा शिवाजी। इसके बारे में एक बार दोबारा देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी का जो जीवन काल है वो 1627 से लेकर के 1680 ईस्वी तक है। ठीक है। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। इस जीजाबाई से इस शिवाजी का जन्म हुआ था, लेकिन इनके पिताजी शाहजी भोसले ने दूसरी शादी की और इस दूसरी पत्नी का नाम था तुकोबाई मोहिते। इसी कारण शिवाजी शाहजी भोसले से अलग रहते थे। इनका लालन पालन इनके दादा कौंडदेव और गुरु समर्थ रामदास ने किया था। ठीक है। 12 वर्ष के छोटी सी आयु में ही शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त कर ली थी और इसके बाद 1640 में 19 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने कुछ मावले युवकों का एक दल बनाकर, एक सेना बनाकर के और तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया और 1640 में ही शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़ दुर्ग को छीन लिया था और इसके बाद में चाकण दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया। 1647 में शिवाजी ने बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपने साम्राज्य की क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो रायगढ़ दुर्ग को। ठीक है। इसके बाद 1659 में इन सब घटनाओं से और बीजापुर का सुल्तान नाराज होकर के अपने सैनिक अफजल खां को शिवाजी से संधि के बहाने दमन करने भेजता है, लेकिन शिवाजी बगनके से अफजल खां को मार देता है। 1663 में औरंगजेब ने शाइस्त खां को भेजा था, लेकिन शिवाजी ने रात में ही शाइस्त खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शाइस्त खां का पुत्र और शाइस्त खां को अपने हाथ की 3 उंगलियां गवा करके भागना पड़ा। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा था और जून 1665 में औरंगजेब ने परेशान होकर के मिर्जा जयसिंह और दलेर खां को संधि के लिए भेजा था। शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हो गई। इस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। कब हुई थी पुरंदर की संधि? जून 1665
1565 में। संधि में शर्त क्या रखी थी कि शिवाजी अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को देगा और 12 दुर्ग अपने पास रखेगा, ठीक है, और अपने पुत्र संभाजी की नियुक्ति मुगल दरबार में करेगा। इसके बाद 1666 में शिवाजी मुगल दरबार में आता है, लेकिन उसके साथ वह सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। शिवाजी अपनी चालाकी और योग्यता से इस दरबार से मुक्त हो जाता है और वापस महाराष्ट्र चला जाता है। इसके बाद 1670 में शिवाजी सूरत को दोबारा लूटता है और 1674 में रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी का एक स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक होता है। अंत में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो आपके सिलेबस में मराठा इतिहास के बारे में इतना ही दे रखा है, केवल छत्रपति शिवाजी और इनका एक घनिष्ठ मित्र और घनिष्ठ मित्र और सैनिक था जिसका नाम था तानाजी मालुसरे, ठीक है। अब उसके बारे में देखिए, वैसे मुंह से बता देता हूं मैं, अब उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। छत्रपति शिवाजी। अब देखिए, वीर तानाजी मालुसरे। देखिए, वीर तानाजी मालुसरे कौन थे? ये शिवाजी के घनिष्ठ मित्र वे सैनिक थे, ठीक है। इनका जन्म महाराष्ट्र में कोंकण प्रांत के महाड़ उमरथे में हुआ था, ठीक है। 1670 में सिंहगढ़ दुर्ग के युद्ध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि शिवाजी की माता कोंडाना किले को आश्चर्य से देख रही थी, ठीक है। तो शिवाजी अपनी माता से पूछते हैं, तो इनकी माता कहती है कि इस कोंडाना किले पर लगा हुआ झंडा, हरा झंडा, मेरे मन को उद्विग्न कर रहा है, ठीक है। तो शिवाजी अपनी माता की इतनी बात सुनकर के और इस कोंडाना किले को जीतने की योजना बनाता है, ठीक है। तो शिवाजी अपने सरदारों को आदेश देता है कि इस कोंडाना किले को कौन जीतेगा, ठीक है। तो ये जो तानाजी मालुसरे होते हैं, तानाजी मालुसरे इस कोंडाना किले को जीतने के लिए जाते हैं और तानाजी मालुसरे अपने 342 सैनिक तथा भाई सूर्याजी के साथ और अपने मामाजी के साथ कोंडाना किले पर आक्रमण कर देते हैं। इधर मुगलों के लगभग 5000 सैनिक तानाजी मालुसरे से युद्ध करते हैं। तानाजी मालुसरे युद्ध करते समय युद्ध में विजय हो जाते हैं, लेकिन ये गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। युद्ध को जीतने के बाद किले पर अधिकार हो जाता है। तो जो शिवाजी हैं वो मालुसरे की मृत्यु पर कहते हैं कि गढ़ तो जीत लिया, लेकिन
सिंह नहीं रहा। ठीक है, शिवाजी कहते हैं वीर तानाजी मालुसरे के बारे में कि इन्होंने गढ़ तो जीत लिया, लेकिन जो मेरा सिंह था, शेर था, बहादुर सैनिक था, वो अब नहीं रहा। इसलिए इस कोंडाना किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये वीर तानाजी मालुसरे के बारे में आपके सिलेबस में बताया गया है कि ये शिवाजी के घनिष्ठ मित्र और सैनिक थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में उमरथे में हुआ था। 1670 में सिंहगढ़ दुर्ग के युद्ध में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवाजी की माता एक दिन जब कोंडाना किले को निहारती है तो शिवाजी उनसे कारण पूछते हैं, तो माता बताती है कि इस कोंडाना किले पर लगा हुआ हरा झंडा मेरे मन को उद्विग्न कर रहा है। तो इसी कारण शिवाजी इस कोंडाना किले को जीतने की योजना बनाते हैं और 342 सैनिकों के साथ में ये तानाजी मालुसरे युद्ध में चले जाते हैं। वहां 5000 मुगल सैनिक होते हैं, लेकिन फिर भी ये किले को जीत लेते हैं और घायल होने के बाद वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो शिवाजी इनके बारे में कहते हैं कि गढ़ तो जीत लिया लेकिन सिंह नहीं रहा, और अंत में कोंडाना किले का नाम सिंहगढ़ कर दिया जाता है। तो ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम सिख गुरुओं के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो PDF फाइल में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।